जांच कराने की मांग कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस और बीजेपी में आर पार की लड़ाई चल रही है। कुल मिलाकर ओएमआर घोटाले पर पूरी तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है। हजारों छात्र, सवाल एक, मांग अनेक। ओएमआर शीट घोटाले पर बाड़मेर में युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। भारी संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए। सरकार ओएमआर शीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने लगी। कहने लगे कि घोटाले की सीबीआई से जांच कराई जाए, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड को भंग की जाए। जो हमने ज्ञापन दिया है 5 सूत्री मांगों को लेकर, पहला तो है ओएमआर शीट घोटाला। जो ओएमआर शीट में घोटाला किया गया है, जिसमें -6 नंबर वाले व्यक्ति को 259 नंबर मिले हैं। और खास बात लड़कियों की, जिनको एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल, फिर उनके ऊपर वो प्रेशर होता है शादी का। तो ये मतलब बहुत ही गलत बात है ऐसे ओएमआर घोटाला करने की। बिल्कुल, हमने 5 सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया है। हमने रोस्टर रजिस्टर के संधारण, ओएमआर घोटाले की आज तक की कंप्लीट सीबीआई जांच और आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड को भंग करने, बाहरी राज्यों के कोटे को लिमिट करने और जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है एग्जाम में अलग अलग दिन में करवाने का, इनको समाप्त करके एक ही दिन में एक एग्जाम कराने की 5 मांगों को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। छात्रों के इस प्रदर्शन को कांग्रेस का भी समर्थन मिला। बाड़मेर कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मण गोदार ने इस घोटाले को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और मौजूदा सरकार दोनों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। यहाँ की सरकार है, पिछली सरकार के अंदर अपने देख लिया और इस सरकार के अंदर देख रहे हैं, तो दोनों सरकारें विफल है। तो इसलिए इन सभी छात्रों की मांग थी सीबीआई से जांच करवा के सही किया जाए, और जो ये बोर्ड है दोनों, जिसके अंदर ये कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, इन दोनों को निरस्त करके और नए पुनर्गठन किया। इधर सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि ओएमआर से छेड़छाड़ कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। इस तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो सरकार ओएमआर सीट के साथ में छेड़छाड़ करके जो लाखों युवाओं के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ किया है, उसके विरुद्ध हम इस आंदोलन की शुरुआत एक थार नगरी बाड़मेर से कर रहे हैं। वहीं बीजेपी भी इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ओएमआर घोटाले को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोले। जिसने कंपनी ने इसकी परीक्षा कराई, उसका चयन भी अशोक गहलोत जी के शासन में हुआ। निश्चित तौर पर इसमें जांच होगी, जांच आगे बढ़ेंगे तो तार कहीं से कहीं जुड़ जाएंगे। कई बार इस सरकार पर आरोप लगाने से पहले वो भूल जाते हैं कि जो वो उंगली उठा रहे हैं, वो 4 उंगलियां उनकी तरफ ही मुड़ गई। जबकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने कहा कि 2018 की 3 भर्तियों में घोटाले हुए हैं। ओएमआर शीट भी गायब होने की बात कही। कभी भी किसी परीक्षा के अंदर यदि कोई शक पैदा होता है तो रिव्यू कराया जा सकता है। जैसे हमको कोई शक पैदा हो किसी परीक्षा में जो हमने कराई है 2024 से 2025 के दौरान पे, तो उसको हम दोबारा जांच करा सकते हैं। छात्र सड़कों पर हैं, हाथों में ओएमआर की कॉपी है, संग्राम जारी है। आवाज एक, सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई जा रही? ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं, ये भरोसे की लड़ाई है। ओएमआर घोटाले पर संग्राम जारी है और जवाब अब देना ही होगा। राजनीतिक एंगल नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ युवाओं की मांग को रखा गया है और युवाओं की मेहनत के ऊपर जिस तरीके से चोट की जा रही है उसके ऊपर ये प्रदर्शन था और इसको लेकर के यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है और 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन देकर के यह मांग की गई है कि सीबीआई से जांच करवाई जाए, साथ ही साथ इन दोनों बोर्डों को भंग कर 2014 से 2025 के बीच में जितनी भी भर्तियां हुई है उन भर्तियों की जांच की जाए। प्रेमनंद था, न्यूज 18 बाड़मेर। बीकानेर में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक रिटायर्ड शिक्षिका को डिजिटल अरेस्ट कर 48 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। ठगों ने खुद को एनआईए और पुलिस अधिकारी बताकर शिक्षिका को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने और उम्र कैद की धमकी दी। कंडी नगर निवासी 70 साल की कांता शर्मा को 21 जनवरी को कॉल आया, जिसमें कहा गया कि उनके आधार कार्ड से करोड़ों का लेन देन हुआ है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। ठगों ने व्हाट्सएप पर फर्जी वारंट और सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाली पत्र भेजे। 2 दिन तक वीडियो कॉल पर पुलिस वर्दी में पूछताछ का नाटक भी किया। डर के माहौल में कांता शर्मा ने पहले 10 लाख और फिर 38 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। 24 जनवरी को बेटे को जानकारी मिलने पर ठगी का खुलासा हुआ। पुलिस ने 22 लाख रुपए होल्ड कराए हैं। आरोपियों की तलाश जारी है।
थाने पर एक प्रकरण दर्ज करवाया गया कि उसको व उसकी बहू को 3 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रख करके करीब 48 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड किया, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। हमारी साइबर की टेक्निकल टीम द्वारा प्रयास किया गया, जिसमें अब तक करीब 23 लाख रुपए होल्ड किए जा चुके हैं और इसकी ट्रेल को ट्रेस किया जा रहा है। बैंकों की लगातार छुट्टी होने के कारण कार्य में थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन हम अपने सोर्स के द्वारा इसको और तेजी से कर रहे हैं। पोखरण में गौ हत्या के मामले ने अब बड़ा सियासी रूप ले लिया है। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने बेहद सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से सुनियोजित तरीके से गौ हत्या का खेल चल रहा था। उन्होंने आशंका जताई कि होटल्स और मांस की दुकानों के जरिए रामदेवरा और तनोट आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी गौमांस खिलाकर उनका धर्म भ्रष्ट किया गया है। विधायक ने इसे पाप का घड़ा भरना बताते हुए आरोपियों को कठोर सजा देने की मांग की। चाहे फड़सूं डाली और सकते हैं और जीव को भी तड़फा के मारते हैं। और यूं कहें तो इनके त्योहारों पर भी किस प्रकार से तड़फा करके जीवों को मारते हैं। तो इनका हाथ तो गौ माता के लिए कोई सामान्य बात नहीं है। ये पिछले कई वर्षों से जो इनकी मांस की दुकान है, वहाँ आगे तो भैंस से बांधे रखते थे पाड़े, और गौ माता जो विचरण करती थी वहाँ से एक न एक प्रतिदिन शायद उठा के ले आते थे और उनको काट करके, और जो मांस खाते हैं चाहे हिंदू भी है तो उनको भी इन्होंने गौ मांस खिलाया होगा और सबका धर्म भ्रष्ट कर दिया इन्होंने। पहले हमारी तरह कहावत लगती है गौ रक्त के समान, तो गौ मांस तक खिला दिया। मंगल पांडे जी ने इस पर क्रांति छेड़ी थी कि ये जो कारतूस है इस पर गौ मांस का कुछ अंश लगा हुआ है, इसलिए मैं नहीं करूंगा, मैं नौकरी छोड़ सकता हूं। चाहे सरकार के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए, तो आज हम सबको भ्रष्ट किया, उनको शर्म नहीं आई। कड़ाके की सर्दी, बर्फीली हवाएं और अब बारिश की मार से जनजीवन प्रभावित है। ऊपर से प्रदेश के कई जिलों में ओले गिरने से फसलें बर्बाद हो गई हैं और किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। सर्दी, बर्फीली हवा, अब बारिश। मौसम का सबसे खतरनाक दौर। सर्दी ने दिखाया रौद्र रूप। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। कभी कड़कड़ाती ठंड तो कभी तेज धूप, कभी झमाझम बारिश। ऐसे में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली और राजस्थान के अलग अलग जिलों में झमाझम बारिश हुई। अलवर से लेकर बूंदी तक, सीकर से सवाई माधोपुर और जयपुर तक। बारिश के साथ ओले के प्रहार ने किसानों से लेकर आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। तस्वीरें अलवर की हैं, जहां तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, ओले गिरे, अचानक मौसम में ठंडक बढ़ गई। वैसे ही मावठ की बारिश से किसानों को फायदा भी है, लेकिन ज्यादा शीतलहर चलने से फसलों को नुकसान की भी संभावना जताई जा रही है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर 80 मीटर रह गई है, जिससे सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राजधानी जयपुर में भी बारिश के साथ ही कड़ाके की सर्दी और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। तापमान में तेज गिरावट के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं आमेर, बहरोड, रेनवाल, बस्ती हर जगह हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। वाहनों और खुली जगहों पर बर्फ की परतें जमने लगी हैं, तो वहीं खेतों में फसलों पर भी बर्फ की बूंदें नजर आईं। ओले गिरने से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। खासकर सरसों और सब्जी की फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जबकि रेनवाल सहित आसपास के इलाकों में हल्की बारिश ने ही पालिका प्रशासन की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। जगह जगह नालियों का गंदा पानी सड़कों पर भर गया।
सीकर के निमका थाना इलाके में बारिश के साथ ओले गिरे। थोड़ी देर के बाद बारिश से कई निचले इलाकों में पानी भर गया तो सर्दी ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी। बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर में भी ऐसा ही हाल रहा, जहां बूंदी में करीब 30 से 35 मिनट तक शहर सहित आसपास के इलाकों में बारिश का दौर देखा गया तो कोटा में बारिश के साथ बर्फीली हवाओं के चलते मौसम सर्द बना हुआ है। जिले में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं, जिसको देखते हुए कोटा संभाग में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सवाई माधोपुर में गंगापुर सिटी में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश के चलते बढ़ी कड़ाके की ठंडी और शीतलहर से आम जन का जीवन प्रभावित हो रहा है। ऐसा ही हाल श्रीगंगानगर और करौली में भी है, जहां लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए। गंगानगर तो मतलब सर्दी के मामले में और गर्मी के मामले में ये सुपर में रहता है। अच्छा, ये न्यूज में रहता है। न्यूज में चूरू हुआ, सीकर हुआ और गंगानगर हुआ, ये सब सर्दी के मामले में सुपर में है। राइट सर। तो इस नाम से गंगानगर का किन्नू के नाम से भी जानते हैं और सर्दी और गर्मी के नाम से गंगानगर का बहुत नाम है। बिल्कुल सर। टोंक में सर्दी के तीखे तेवर जारी है। बादल छाए होने और शीतलहर के कारण गलन है। वहीं बारा में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई इलाकों में बादल छाए रहे और हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई। शाहाबाद, छीपा, बड़ौद, नाहरगढ़ और अंता क्षेत्र में बूंदाबांदी हुई, जबकि कुछ जगहों पर चने के आकार के ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय होने की चेतावनी जारी की है। फिलहाल सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजधानी जयपुर में बावट के सुहाने मौसम के बीच पोलो ग्राउंड पर कॉग्निवेरा पोलो कप 2026 की शुरुआत हुई है। इस 8 गोल पोलो कप टूर्नामेंट में 7 शीर्ष टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगी। मंगलवार को कॉग्निवेरा पोलो कप की शुरुआत में हुए उद्घाटन के दौरान बॉलीवुड की अभिनेत्री और फिटनेस आइकन मलाइका अरोड़ा मौजूद रही, तो वहीं राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, आरसी के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत, कांग्रेस के नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज सहित कई नामचीन लोगों ने शिरकत की। इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले 1 फरवरी को खेला जाएगा और जीतने वाली टीम को दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉफी भी दी जाएगी। इस पोलो ट्रॉफी की ऊंचाई 7 फीट से भी ज्यादा है। पोलो की 7 टीमें कई विदेशी खिलाड़ी भी अपने खेल के जौहर को दिखाने आए हैं। ये 8 गोल टूर्नामेंट है और इसमें कुछ 7 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं। आज उसका इनॉग्रेशन है, फाइनल 1 फरवरी को होगा। और ये जो बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट है, यहाँ इसका सब टॉलेस्ट ट्रॉफी है, टॉलेस्ट ट्रॉफी ऑफ द वर्ल्ड। पोलो की इतनी बड़ी ट्रॉफी अभी है नहीं। ये 7.1 फीट लंबी है। अभी तक जो टॉलेस्ट ट्रॉफी थी वो 6 फीट की थी, ये 7.1 फीट की है। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस इस बार पूरी तरह अलग और आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। जी हां, भले ही इन चुनावों को औपचारिक रूप से पंचायत स्तर का चुनाव माना जाता हो, लेकिन कांग्रेस इसे प्रदेश की सियासत का सेमीफाइनल मानकर चल रही है। देश भर के अंदर लगातार कांग्रेस पंचायती राज चुनाव को लेकर के हमलावर है, चाहे स्थानीय निकाय हो, चाहे पंचायती राज का मामला हो। लगातार प्रदेश अध्यक्ष एक तरफ सरकार का घेराव कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर कांग्रेस का राजीव गांधी पंचायती राज संगठन अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर रहा है। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 28 जनवरी को पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन होगा। इसमें पंचायती राज जनप्रतिनिधि और संभावित प्रत्याशी शामिल होंगे। इसमें चुनावी प्रशिक्षण और रणनीति साझा की जाएगी। पंचायती चुनाव को मनरेगा संग्राम से जोड़ने और पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पंवार जी और तमाम लोगों ने हमने ये एक कंक्लूजन निकाला कि हम लोगों को निकाय चुनाव, पंचायती राज के चुनाव से पहले जनप्रतिनिधियों को एक प्रॉपर गाइडलाइन देनी चाहिए। उन्हें जमीन से जुड़ने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमें बताना चाहिए और वो किन मुद्दों के साथ में जाए। हम पूरी तैयारी के साथ उतरे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस पूरे ट्रेनिंग और रणनीति कार्यक्रम की मॉनिटरिंग खुद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस पंचायती राज चुनाव को लेकर
बीजेपी सरकार पर अपना हमला तेज करने जा रही है। अगर चुनाव करा लिए तो तुम्हारा जो जितनी थोड़ी बहुत मिट्टी बची है ना, वो भी पलीत हो जाएगी इनको पता लग जाएगा कि हम कहाँ खड़े। ये क्या करना चाहते हैं कि पंचायत समितियों की सूची से पहले, फाइनल सूची होने से पहले वोटर लिस्ट की SIR की फाइनल सूची आ जाएगी। तो एक तरफ तो SIR में गड़बड़ झाला करने की चेष्टा कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुरानी वोटर लिस्ट से काम कर रहे हैं, और वो वोटर लिस्ट से काम भी पूरे तरीके से नहीं करके पंचायती राज को पंगु बना के रख दिया। संदेश साफ है, बिना प्रशिक्षण और तय रणनीति के किसी भी कार्यकर्ता या संभावित उम्मीदवार को चुनाव मैदान में नहीं उतारा जाएगा। देखना यह है कि पंचायती राज चुनाव के इन तमाम तैयारियों के बाद में कांग्रेस नतीजे कैसे लाती है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जोधपुर पहुंची बाकासर बॉर्डर से 14 तारीख को शुरू हुई ये यात्रा जब जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर पहुंची तो पुलिस ने बैरिकेडिंग करते हुए इसे रोक दिया। राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के अध्यक्ष ताराराम मेहना के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई सत्ता की उन नीतियों के खिलाफ है जो हक मांगने वालों को जेल भेजती है। न्याय के लिए निकाली गई पैदल यात्रा है जो बाकासर पाकिस्तान के बॉर्डर से 14 तारीख को शुरू की गई थी और आज हम यहाँ सेंट्रल जेल पहुंचे हैं और अभी यहाँ से जाकर के कलेक्टर महोदय को हम लोग ज्ञापन देंगे। इसके उद्देश्य की बात करें तो मुख्य उद्देश्य जो हमारा एक संवैधानिक हक अधिकारों की बात करने वाले, हक और अधिकारों की बात करने वाले हमारे मसीहा सोनम वांगचुक जी को सिर्फ संवैधानिक अधिकारों की मांग करने की वजह से लद्दाख से गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल जोधपुर में लाया गया। उनकी रिहाई को लेकर के ये हमारी पैदल यात्रा थी, सरकार तक ये संदेश देने की कि किसी भी बेगुनाह को आप अपनी मर्जी से इस तरीके से कैद नहीं कर सकते। सवाई माधोपुर से